नमस्कार दोस्तों, स्वागत है किरण की कहानी में। दोस्तों, एक लड़की जैसे ही कलेक्टर बनती है तो वह अपनी सरकारी गाड़ी लेकर एक बहुत बड़े बंगले के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वह गाड़ी से उतरती है और उतरने के बाद उस घर की डोर बेल बजाती है। अंदर से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकलता है जो उस लड़की से पूछता है, बेटी तुम कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है। इसके बाद कलेक्टर साहिबा एक व्यक्ति का नाम बताती हैं, लेकिन वह व्यक्ति उन्हें बताता है कि वे लोग तो यहाँ से काफी दिन पहले जा चुके हैं और फिर हाल वे कहाँ रहते हैं इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। इसके बाद कलेक्टर साहिबा मायूस होकर वहाँ से उल्टा अपनी गाड़ी में बैठती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। कौन थे वे व्यक्ति जिनके बारे में कलेक्टर साहिबा पता कर रही थी और ऐसा क्या कारण था कि उनके न मिलने पर कलेक्टर साहिबा मायूस हो गईं। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक जिले में एक कॉलेज है। इस कॉलेज में एक छात्र पढ़ता था जिसका नाम था निर्मल। निर्मल के पिता करोड़पति थे और उनके ढेर सारे कारोबार था, जिससे निर्मल के पैसों को की कोई कमी नहीं है। वह गाड़ी से कॉलेज आता जाता और पूरी तरह एंजॉय करता था। एक दिन जब निर्मल अपनी क्लास में बैठा हुआ था, उसकी नज़र अपनी ही क्लास की एक लड़की जिसका नाम शिखा था उसके ऊपर पड़ती है। शिखा एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखती है। उसके पिता सरकारी शिक्षक हैं, लेकिन वह पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है। एक दिन जब शिक्षक कुछ सवाल पूछ रहे थे तो शिखा अपनी सीट से खड़ी होकर जवाब देती है। उसी दौरान निर्मल की नज़र शिखा पर टिक जाती है। शिखा बहुत खूबसूरत थी और पहली ही नज़र में निर्मल को उससे प्यार हो जाता है। वह मौका ढूंढता है कि किसी तरह से शिखा से बात हो जाए। धीरे धीरे समय बीतता है। क्लास के अंदर बैठा था निर्मल शिखा को घूर घूर कर देखता रहता है। कॉलेज में 6 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन निर्मल को शिखा से बात करने का मौका मिल जाता है। शिखा कैंटीन में अकेली बैठी हुई थी। निर्मल झिझकते हुए उसके पास जाता है और बात शुरू करता है। शिखा निर्मल के पैसे वाले होने के कारण उससे दूर रहने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि निर्मल उसका गलत फायदा उठा सकता है, लेकिन तभी निर्मल हिम्मत करके शिखा से अपने दिल की बात कह देता है। वह कहता है, शिखा, जब से मैंने तुम्हें देखा है तभी से तुम बार बार मेरे ख्यालों में आती हो। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। यह सुनकर शिखा और सतर्क हो जाती है। उसे लगता है कि निर्मल उसे धोखा दे सकता है। वह साफ साफ मना कर देती है और कहती है, देखो निर्मल, मेरे पिता एक साधारण शिक्षक हैं। हमारा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है। अगर मेरी बदनामी हुई तो मेरे परिवार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। यह कहकर शिखा वहाँ से चली जाती है। निर्मल सोचने लगता है कि शिखा उसे गलत समझ रही है। वह शिखा का भरोसा जीतने के लिए हर संभव कोशिश करता है। धीरे धीरे शिखा भी निर्मल के नेक काम देखकर प्रभावित होने लगती है। आखिरकार शिखा निर्मल का प्यार स्वीकार कर लेती है। वे दोनों कॉलेज में साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगते हैं। उनकी कहानी कॉलेज में मशहूर हो जाती है। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद निर्मल शिखा से शादी करने की बात करता है, लेकिन शिखा कहती है, निर्मल, तुम्हारे घर वाले इस शादी से नहीं मानेंगे। मेरे पिताजी एक साधारण शिक्षक हैं और तुम्हारे पिता करोड़पति, तो वह मना कर देंगे शादी के लिए। लेकिन निर्मल उससे कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने घर वालों से इस बारे में बात कर लूँगा और कोई भी दिक्कत
नहीं होगी। इसके बाद निर्मल अपने घर जाता है और अपने पिता से अपनी शादी की बात करने लगता है। वह कहता है, पिताजी, कॉलेज में मैं शिखा नाम की लड़की से प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उसी से शादी कर लूँ। अब पिता जैसे ही यह बात सुनते हैं, अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोचने लगते हैं, क्योंकि वह करोड़पति व्यक्ति थे और उनके अंदर अमीरी का घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था। लेकिन वह अपने बेटे को यह महसूस नहीं होने देते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं किसी दिन जाकर तुम्हारी शादी की बात कर लूँगा, तुम मुझे उनका पता दे देना। इस बात को सुनकर निर्मल बड़ा खुश हो जाता है और अपने कमरे में जाकर शिखा को फोन कर देता है। फोन पर वह सारी बातें शिखा को बता देता है और कहता है, शिखा, पिताजी शादी के लिए तैयार हो गए हैं। वह कह रहे हैं कि वह किसी दिन तुम्हारे घर आएंगे और शादी की बात करेंगे। शिखा यह सुनकर बहुत खुश होती है और अपने पिता को निर्मल के बारे में बता देती है। उसके पिताजी कहते हैं, बेटी, वैसे तो समाज वाले अलग अलग तरह की बातें बनाएंगे, लेकिन जब तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है। कुछ दिनों बाद निर्मल का पिता अपनी लग्जरी कार्स में बैठता है और सीधा शिखा के घर पहुंच जाता है। शिखा का घर दूसरे जिले में था और एक गरीब इलाके में स्थित था। घर ठीक ठाक था, लेकिन निर्मल का पिता के महल नुमा घर के सामने कुछ भी नहीं था। जैसे ही निर्मल का पिता शिखा के घर में प्रवेश करता है, वह अंदर के सामानों की हालत देखने लगता है। वहां जाकर उनका माथा चढ़ जाता है, लेकिन शिखा ने अपने पिता को पहले ही बता दिया था कि आज निर्मल के पिताजी आने वाले हैं, तो वह पूरी तैयारी में थी। शिखा के पिता निर्मल के पिता को आदर सत्कार के साथ घर के अंदर बैठाते हैं और चाय नाश्ता कराते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद निर्मल के पिता शिखा के पिता से बात करने लगते हैं। बातों ही बातों में वह अपनी अमीरी का रौब झाड़ने हुए कहते हैं, देखो, तुम्हारी बेटी को मेरे बेटे से कहना होगा कि वह उससे प्यार नहीं करती। इसके लिए चाहे तुम जितने भी पैसे ले लो, लेकिन मेरी बेटे के साथ तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो सकती। यह सुनकर शिखा के पिता हैरान रह जाते हैं। अब तक वह सोच रहे थे कि शादी की बात करने आए हैं, लेकिन यहाँ तो वह पैसों का रौब दिखाने और अपने बेटे को शिखा से दूर करने आए थे। शिखा के पिता कहते हैं, साहब, हमारे पास उतना पैसा नहीं है जितना आपके पास है। अगर आप अपने पैसों के बल पर हमें खरीदना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपको आपत्ति है तो मैं अपनी बेटी से साफ साफ कह दूंगा कि इस घर में तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता और तुम उस लड़के को भूल जाओ। यह सारी बातें शिखा भीतर बैठी बैठी सुन रही थी। उसने पूरी बात समझ ली और वह अंदर ही अंदर फूट फूट कर रोने लगी। इधर निर्मल का पिता वहां से जाने के लिए उठता है और कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बात मान ली। इसके बाद वह अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से चला जाता है। शिखा इस बात को सुनकर पूरी तरह से टूट जाती है। तभी उसके पिता उसके पास आकर उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटी, ये अमीर लोग हैं। जब बाप के अंदर इतना घमंड है पैसों का, तो बेटे के अंदर भी इतना ही होगा। तुम ऐसा करो, उसे मना कर दो कि तुम उससे शादी नहीं कर सकती। शिखा जो पिछले 2.5 साल से निर्मल को जानती थी, अभी अभी हुई घटना और अपने पिता की बात को कहीं न कहीं सच मान लेती है। वह निर्मल को फोन करती है और कह देती है, तुम मुझे भूल जाओ। निर्मल यह सुनकर पूछता है, शिखा, ऐसा क्या हुआ? हम पिछले 2.5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। तुम मुझे परेशानी तो बता सकती हो। लेकिन शिखा उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है और फोन काटते हुए कहती है, आज के बाद मुझे फोन मत करना।
मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम मुझे नहीं जानते। अब जो निर्मल होता है उसे इस बात पर बड़ी हैरानी होती है कि ऐसा क्या हो गया जो शिखा खुद शादी के लिए मना कर रही है। इसके थोड़ी देर बाद निर्मल के पिता वहाँ पर आ जाते हैं तो निर्मल अपने पिता से पूछने लगता है, पिताजी वहाँ पर ऐसा क्या हुआ जो शिखा ने फोन करके मुझे शादी से मना कर दिया है। तो जो निर्मल का पिता होता है वह उसे कह देता है, बेटा उस घर में मैं तेरी शादी नहीं करवा सकता क्योंकि वह घर बहुत ही छोटा है और वे लोग हमारे आगे बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। उन लोगों से हमारी कोई बराबरी नहीं है, तो तू उसे भूल जा, यही अच्छा होगा। अब निर्मल जैसे ही इस बात को सुनता है वह एकदम से अपने पिता से कहने लगता है, पिताजी ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। लेकिन पिता अपने बेटे से साफ साफ बोल देते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम उस लड़की से शादी करो। अगर तुमने ऐसा किया तो देख लेना फिर मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूँगा। जैसे ही निर्मल अपने पिता की यह बात सुनता है वह बड़ा ही असमंजस में पड़ जाता है। एक तरफ उसका 2.5 साल पुराना प्यार था जिसे वह 2.5 साल से प्यार करता था और दूसरी तरफ उसका जीवन भर का प्यार था उसका पिता जिसे वह बचपन से जानता था और जिसकी उंगली पकड़कर उसने चलना सिखाया था। इसके बाद निर्मल थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोचने के बाद कह देता है, पिताजी ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं उस लड़की से शादी करूं, तो मैं बिल्कुल भी उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। लेकिन आप यह बात भी सुन लीजिए कि उसके सिवा मैं किसी से शादी नहीं कर सकता हूँ और जीवन भर ऐसे ही रहूंगा। इस बात को सुनकर पिता को थोड़ा सा धक्का लगता है, लेकिन फिर वह सोचने लगते हैं कि हो सकता है अभी अभी इसका दिल टूटा है, इस वजह से ऐसी बातें कर रहा है। तो वह कह देते हैं, ठीक है, अगर तुझे शादी नहीं करनी तो बेशक मत कर, लेकिन उस घर में तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। निर्मल इस बात को लेकर बड़ा ही परेशान रहने लगता है। वह दिन भर अपने कमरे के अंदर रहता, ना किसी से ज्यादा बात करता और ना ही अपने यार दोस्तों से मिलने जुलने जाता। पहले निर्मल अपने यार दोस्तों के साथ घूमा करता था, लेकिन अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अब पिता जब अपने बेटे की हालत देखते हैं तो उन्हें तरस तो आता है। वह सोचते हैं कि क्यों ना उसी से शादी करा दूं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में पल रहे पैसों के घमंड की वजह से वह हर बार रुक जाते हैं। इसके बाद कई बार वह अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटा उनकी एक बात नहीं सुनता। धीरे धीरे इसी तरह से 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल तक वो निर्मल न शिखा को कभी फोन किया और न ही पूरी तरह से उसे अपने दिमाग से निकाल पाया। निर्मल के पिता जबरदस्ती उसे इधर उधर फंक्शन में ले जाते थे, लेकिन निर्मल का कहीं भी मन नहीं लगता था। वह ऐसे ही गुमसुम सा फंक्शन में घूमकर वापस आ जाता था। इसी तरह एक दिन जब निर्मल अपनी पूरी फैमिली के साथ एक फंक्शन में जा रहा था और जैसे ही वे लोग वहां से वापस लौट रहे थे तो उसके पिता उसे धमकाने लगे। वे उस लड़की की बात को लेकर कहते हैं, तूने अच्छा नहीं किया, जो कुछ भी तू कर रहा है वह बहुत ही गलत है, इस वजह से हमें बहुत ही ज्यादा दुख होता है। लेकिन तभी निर्मल अपने पिता से दोबारा वही बात कह देता है जो काफी दिनों पहले उसने कही थी। इस बात को सुनकर पिता थोड़ा परेशान हो जाते हैं और गाड़ी को थोड़ा तेज भगाने लगते हैं। वे कहते हैं, मैंने तुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है और तूने जरा सी भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। तू अपने मन की करना चाहता है। इसके बाद जो निर्मल की माँ होती है वह भी उसे समझाने लगती है। वह कहती हैं, बेटा जो तेरे पिता कह रहे हैं वह ठीक है, उनकी बात मान जा, उनकी जिद को भी समझ ले। लेकिन निर्मल साफ साफ मना कर देता है और कहता है, माँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा,
गाड़ी के अंदर इसी तरह से बातें चल रही थी। बाप बेटे में बहस हो रही थी और माँ दोनों के झगड़े को शांत कराने की कोशिश कर रही। तभी उसी दौरान जो निर्मल का पिता होता है उसका रोड से ध्यान हट जाता है और उनकी गाड़ी का एक बहुत जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। और जैसे ही निर्मल को होश आता है वह देखता है कि उसके पैर में बहुत गहरी चोट लगी हुई है और उसकी माँ की मौत हुई है। उसके पिताजी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे। वह फौरन अपने पिताजी की तरफ जाता है और उन्हें जैसे तैसे करके बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन निर्मल के पिताजी उसे खुद को बाहर निकालने से मना कर देते हैं और कहते हैं, बेटा मुझे बेशक बाहर मत निकालो, क्योंकि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे लगता है कि अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। मैं इस दुनिया से जान से पहले तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। निर्मल कहता है, नहीं पिताजी, मैं पहले आपको बाहर निकालता हूँ, फिर आपको अस्पताल में ले चलता हूँ और उसके बाद हम लोग बात करेंगे। लेकिन पिता उसे रोकते हुए कहते हैं, बेटा काफी दिनों से मैं इसी बारे में सोच रहा था कि तुम्हारी उस लड़की से शादी हो जानी चाहिए, लेकिन मैं अपने अभिमान के चलते यह बात तुमसे कह नहीं पाया। और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम बेशक उस लड़की से शादी कर लेना, क्योंकि अब मैं ऊपर वाले के पास जा रहा हूँ। मेरा साथ मेरा घमंड भी चला जाएगा। इस बात को सुनकर निर्मल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने पिता को बाहर निकालने लगता है। थोड़ी देर में वहाँ एम्बुलेंस भी आ जाती है। एम्बुलेंस में निर्मल अपने माता पिता को लेकर अस्पताल पहुँचता है, लेकिन वहाँ पहुँचने के थोड़ी देर बाद डॉक्टर अपने पिता को मृत घोषित कर देते हैं। अपने माता पिता की मौत से निर्मल बुरी तरह टूट जाता है। वह परेशान रहने लगता है। धीरे धीरे उसके पैर का इलाज होता है, लेकिन इलाज पूरा होने के बाद उसे पता चलता है कि वह जीवन भर के लिए विकलांग हो गया है। उसके पैर में ऐसी कमी रह गई है कि वह अपनी जिंदगी पहले की तरह नहीं जी सकता। अब उसे जीवन भर किसी सहारे की जरूरत होगी। यह बात जानकर निर्मल और भी उदास हो जाता है। इसके बाद वह सोचता है कि क्यों न शिखा से बात की जाए और उससे शादी कर ली जाए। आखिरकार पिता की आखिरी इच्छा यही थी। उसने अपना फोन निकाला और शिखा से बात करने की कोशिश की, लेकिन शिखा का नंबर नहीं मिला। फिर उसने शिखा के बारे में पता किया। उसकी कॉमन फ्रेंड बताती है कि शिखा फिलहाल कलेक्टर बन चुकी है और उसकी ट्रेनिंग चल रही है। यह सुनकर निर्मल हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि अब अगर वह उससे शादी की बात करेगा तो क्या शिखा उसे मना कर देगी। वह सोचता है कि वह विकलांग हो चुका है और शिखा के लायक नहीं। इस बातों को सोचकर वह फोन काट देता है और गुमनामी की जिंदगी जीने लगता है। धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है। इस दौरान निर्मल का पूरा व्यापार ठप हो गया था, क्योंकि वह अपने व्यापार का ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसका कहीं भी मन नहीं लगता था। वह घर के अंदर पड़ा रहता था और दिन रात शराब पीता, और ऊपर से उसने वह घर भी बेच दिया था जिसमें वह अपने पिता के साथ रहता था। घर बेचने के बाद वह वहाँ से चला गया और उन पैसों को लेकर इधर उधर भटकने लगा। उधर शिखा की ट्रेनिंग पूरी हो गई और उसकी एक जगह पोस्टिंग हो गई। वह वहाँ कार्यभार संभालने लगी, लेकिन शिखा के दिल दिमाग में अभी निर्मल बसा हुआ था। एक दिन शिखा अपनी गाड़ी लेकर निर्मल के पुराने घर पहुँचती है। वहाँ जाकर वह दरवाजा खटखटाती है, लेकिन घर के अंदर से कोई और व्यक्ति निकलता है और उसे बताता है कि यह घर तो काफी समय पहले बेच दिया गया था। इसके बाद शिखा निर्मल के बारे में पता करने लगती है। लगभग 1 महीने बाद उसे पता चलता है कि निर्मल अब एक गरीब बस्ती में रह रहा है। वह वहाँ पर छोटी मोटी मजदूरी करके अपना समय व्यतीत कर रहा है। शिखा उसके प्रॉपर एड्रेस लेती है और सीधा वहाँ पहुँचती है जहाँ निर्मल फिलहाल रह रहा था।
उस समय निर्मल घर के अंदर बैठा हुआ था और जैसे ही वह शिखा का अपने घर के अंदर दरवाजे पर देखता है तो एकदम से उससे आंखें चुराने लगता है। निर्मल ने अपना हाल पूरी तरह से बेहाल कर रखा था। तभी शिखा उसके पास जाती है और कहने लगती है, निर्मल, यह क्या हाल बना रखा है? तुम कैसे थे और अब अपने आपको आईने में देखो, तुम्हारी क्या हालत हो गई है। लेकिन निर्मल उसे मना कर देता है। कौन निर्मल? कैसा निर्मल? मैं निर्मल नहीं हूँ। देखो, आपको कोई गलतफहमी हुई। यहाँ पर कोई निर्मल नाम का व्यक्ति नहीं रहता। हालांकि निर्मल ने शिखा को पहचान लिया था, लेकिन फिर भी वह उसे पहचानने से मना कर रहा था। इसके बाद शिखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं निर्मल की ऐसी हालत देखकर, और उसके मुंह से यह बातें सुनकर वह कहने लगती है, निर्मल, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो तुम मुझे पहचानने से मना कर रहे हो? क्या अभी तुम उस बात के लिए नाराज हो जो मैंने तुमसे उस दिन कही? लेकिन निर्मल फिर भी उसे मना करता है और कहता है, मैं पहले तो आपको जानता नहीं हूँ, और फिर आप कौन सी बातों की बात कर रही हो? कौन निर्मल? किसका निर्मल और कैसा निर्मल? आप यहाँ से चली जाओ, आपकी भलाई इसी में है। शिखा निर्मल का हाथ उठाती है और अपने सिर पर हाथ रख देती है। वह कहती है, अगर तुम निर्मल नहीं हो तो मेरे सिर पर हाथ रखकर इस बात की कसम खा जाओ कि तुम निर्मल नहीं हो और मैं गलत आदमी को निर्मल कहकर पुकार रही। इस बात को सुनने के बाद निर्मल की आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। यह इस बात का प्रमाण था कि वह वास्तव में निर्मल ही था। इसके बाद शिखा उसके आंसुओं को पोंछती है और कहती है, निर्मल, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी हालत ऐसी हो गई? तुम किस जगह से मुझे किस वजह से पहचानने से भी मना कर रहे हो? निर्मल अपनी पूरी कहानी शिखा को बता देता है। वह कहता है, शिखा, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं बचा। मेरे एक पैर में ऐसी दिक्कत आ गई है कि जीवन भर मुझे किसी और के सहारे चलना होगा। यहाँ भी मैंने छोटे मोटे पढ़ाई लिखाई के काम करता हूँ, जिनसे मेरा गुजारा हो जाता है। अपने जीवन को जैसे तैसे व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे साथ तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे पूरी तरह से भूल जाओ। लेकिन शिखा कहती है, निर्मल, आज जो मैं कलेक्टर बनी हूँ वह तुम्हारी ही बदौलत है। अगर तुम्हारे पिताजी ने उस दिन हमें गरीब होने का एहसास नहीं दिलाया होता तो शायद मैं आज कलेक्टर नहीं बन पाती। उस दिन के बाद मेरे अंदर एक अलग सी आग लग गई और मैंने ठान लिया कि मुझे बड़ा अधिकारी बनना है, ताकि मैं खुद तुम्हारे घर जाकर तुमसे शादी की बात कर सकूं और तुम्हारे पिता इस रिश्ते से मना न कर पाए। निर्मल कहता है, हाँ शिखा, मुझे भी पता है कि तुम कलेक्टर बन चुकी हो। जब तुम कलेक्टर बनी थी तो मैंने तुम्हारे बारे में पता किया था। मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम कलेक्टर बन चुकी हो और मैं एक विकलांग हूँ तो मैंने तुमसे बात करना सही नहीं समझा। इसी वजह से मैं आज तक तुमसे दूर भागता रहा। यह सुनकर शिखा तुरंत निर्मल के गले लग जाती है और कहती है, निर्मल, अब तुम चिंता मत करो, लेकिन जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं तुम्ही से शादी करूंगी। यह कहकर शिखा निर्मल को अपने साथ ले जाती है और सीधे एक अच्छे सैलून में ले जाती है। सैलून में उसे अच्छी तरह से तैयार करवाती है और फिर अपने पिता से मिलवाती है। शिखा के पिता इस शादी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने खुशी खुशी इस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं। शिखा और निर्मल की शादी शिखा के पिता की देख रेख में हो जाती है। शादी के बाद शिखा निर्मल को अपने साथ रखती है। वह उसके लिए एक छोटा सा रोजगार खुलवा देती है। निर्मल ने अब शराब पीना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी जिंदगी के दुख खत्म हो चुके थे। अब वह अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। तो दोस्तों,
यह थी एक छोटी सी कहानी जहाँ एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन अमीरी और गरीबी की वजह से उसके पिताजी इस शादी के लिए मना कर देते हैं। लड़की कलेक्टर बन जाती है और दोनों का जीवन एक मोड़ पर आकर फिर मिल जाता है। वे हंसी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने का हौसला मिल सके। इस कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको इससे कुछ सीखने का मौका देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।